नमस्कार, बहुत स्वागत। लड़ाई का अड्डा देख रहे हैं आप। मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे गुजरात से मिल रही बड़ी खबर के साथ। गुजरात में पकड़े गए हैं 4 आतंकी। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इन आतंकियों को पकड़ा गया है। इस्लामिक स्टेट से इनका कनेक्शन बताया जा रहा है। इन्हें गिरफ्त में ले लिया गया, पूछताछ की जा रही है। जो जांच एजेंसियां हैं वो अपने इनपुट जो है वो शेयर कर रही हैं। 4 आतंकी पकड़े गए हैं। इस्लामिक स्टेट से इनका कनेक्शन बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात से इस वक्त मिल रही है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ इनके पास से मिला है वो भी कुछ देर में उसकी भी तस्वीर साफ हो जाएगी। अहमदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, 4 आतंकी पकड़े गए हैं। और आज हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस में आजकल एक चलन है, सच्चाई बताने का चलन, आईने की सफाई का चलन, या शायद अपने चेहरे को बदलने का चलन। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पार्टी को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि डर के राजनीति नहीं होती। अगर विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने भितरघातियों पर कार्रवाई की होती तो खामियाजा लोकसभा चुनाव में नहीं भुगतना पड़ता। उनकी माने तो पार्टी को अब कड़े निर्णय लेने हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कमेटी में रहने के बाद भी खुद कड़े फैसले नहीं लेने का उन्हें दुख है, लेकिन अब चुनाव के बाद बहुत बड़ी सर्जरी की जरूरत होगी और ये होगी। सर्जन कौन होगा ये नहीं बताया उन्होंने। यदि डरते हो तो राजनीति करना नहीं चाहिए। कड़क निर्णय नहीं लोगे तो लचर तरीके से पार्टी चलती रहेगी। आपको लगता है कि उस समय कार्रवाई हो जाती भीतरघातियों पर तो लोकसभा चुनाव के दौरान भीतरघात नहीं कर पाते? बिल्कुल, उसका प्रतिशत बहुत कम हो जाता। लोगों में एक ये तो लगता ना कि भाई पार्टी कार्रवाई करती है। अभी तो ये लग रहा है कि पार्टी इस तरह के एलिमेंट पे कोई कार्रवाई करती नहीं, इसलिए खुली छूट है। यदि डरते हो तो राजनीति करना नहीं चाहिए। कड़क निर्णय नहीं लोगे तो लचर तरीके से पार्टी चलती रहेगी। आपको लगता है कि उस समय कार्रवाई हो जाती भीतरघातियों पर तो लोकसभा चुनाव के दौरान भीतरघात नहीं कर पाते? बिल्कुल, उसका प्रतिशत बहुत कम हो जाता। लोगों में एक ये तो लगता ना कि भाई पार्टी कार्रवाई करती है। अभी तो ये लग रहा है कि पार्टी इस तरह के एलिमेंट पे कोई कार्रवाई कर। और कांग्रेस के भितरघातियों पर एक्शन न लेने के चलते हुए नुकसान पर सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर वरिष्ठ नेता अजय सिंह राहुल ने कहा कि भितरघातियों को लेकर पार्टी में कमेटी गठित है। शिकायतों की जांच के बाद कार्रवाई होती है। वहीं प्रभारी हैं भंवर जितेंद्र सिंह। उन्होंने कहा कि भितरघातियों को लेकर कमेटी बनाएंगे, कोई नाराजगी है तो उस पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव में बीजेपी से ज्यादा सीट जीतने का दावा किया है। कमेटी गठित है जो इन शिकायतों पर जांच करने के उपरांत कार्रवाई करेगी। हमारी प्रभारी उस पर निर्देश कमेटी बनाएंगे। उसके ऊपर कोई किसी की नाराजगी है, कोई बात है तो वो आने दीजिए। उसके ऊपर अभी तो देखिए, अभी तो काउंटिंग भी नहीं हुई है। काउंटिंग के बाद इसके बाद सारा विचार। सर, क्या फीडबैक क्या मिल रहा है? एमपी में कितनी सीटें से कांग्रेस जीत सकती है? क्या फीडबैक है? भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीतेंगे। और भितरघातियों पर कांग्रेस में कार्रवाई की चर्चा के बीच बीजेपी ने पलटवार किया। कहा कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है। बड़े नेताओं ने बैठक में न पहुंचकर बता दिया कि वो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की कार्यशैली से नाराज हैं। बीजेपी की माने तो ये बैठक चुनावी मंथन के लिए बुलाई गई, लेकिन पूरी बैठक आपसी झगड़ों तक सिमट गई। लोकसभा चुनाव के परिणाम के पूर्व आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। कहा गया कि इस बैठक को मध्य प्रदेश के प्रभारी जो भंवर जितेंद्र सिंह के कांग्रेस के प्रभारी वो लेंगे। सभी बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है न दिग्विजय सिंह इस बैठक में नजर आए, न अरुण यादव नजर आए, न नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार नजर आए और न पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह नजर आए। कमलनाथ जी की बात करें तो सारे प्रत्याशियों को बुलाया गया था, नकुलनाथ नहीं आए, पिताजी को भेज दिया, कमलनाथ जी आ गए। और कमलनाथ जी भी बताया जाता है कि बैठक में कोई नाराजगी उनकी व्यक्त रही, किसी बात पे वो नाराज रहे, पूरे उखड़े उखड़े से बैठक में रहे और 15 मिनट में बैठक बीच में छोड़कर वो तो नरेंद्र सलूजा को आप सुन रहे थे और जिस तरह से उन्होंने बताया, ऐसा लगता है अंतर्यामी हो गए वो बीजेपी में जाके, सब अंदर का पढ़ ले रहे हैं। खैर, बहुत खास पैनल हमारे साथ जुड़े हुए, तारुफ करवा देते हैं। अजय सिंह यादव साहब बीजेपी प्रवक्ता, रवि वर्मा साहब कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा खबरों के सर्जन, राजनीति के सर्जन है जो भी कह लीजिए। चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अजय सिंह यादव साहब, अभी हम सलूजा साहब को सुन रहे थे,
ऐसा लग रहा था कि आजकल अंतर मन मानो पढ़ लेते हो, सब बता रहे थे वो कौन नाराज है, कैसे नाराज है। जी प्लीज यादव साहब। देखिए ललित जी, कांग्रेस पार्टी में अंतर्द्वंद, एक दूसरे के समर्थकों को निपटाना, ये कांग्रेस पार्टी की स्थायी व्यवस्था है। जहां कांग्रेस में दिग्विजय सिंह के समर्थक को टिकट मिलता है तो जीतू पटवारी, कमलनाथ, सभी अन्य नेताओं के समर्थक अपने अपने नेताओं के इशारे पर उस उम्मीदवार को निपटाने में लग जाते हैं और वही नेता उन निपटाने वाले नेताओं को संरक्षण देते हैं। मैं आपको इसी चैनल पे चुनौती पूर्वक कह रहा हूं, लोकसभा चुनाव के बाद किसी नेता पर कोई कार्रवाई कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाएगी। यहां तक कि विधानसभा चुनाव के पूर्व सर्जरी की बात जो सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं, विधानसभा चुनाव के बाद कुछ नेताओं पर कार्रवाई की भी गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले उन सभी के निलंबन, निष्कासन रद्द कर दिए गए। उसके उदाहरण है खंडवा के पूर्व जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी हों, उनके साथी 9 नेताओं को केवल लोकसभा चुनाव के पूर्व, जबकि विधानसभा में अनुशासनहीनता के लिए निष्कासन था। साथ ही इंदौर में महू और अन्य क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं का निष्कासन अनुशासनहीनता के बाद भी रद्द हुआ था। कांग्रेस पार्टी की एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जो कभी ठीक नहीं होगी। लाइलाज बीमारी है जो कभी ठीक नहीं होगी। रवि वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, चर्चा, पहले तो आपका एक रिएक्शन जो कुछ भी अजय सिंह जी ने कहा है, एक मेरा उसमें एड ऑन है, कोई खास वजह के नकुलनाथ नहीं पहुंचे आज? जी, कार्यक्रम पार्टी के जो हमारे लीडरशिप है और उनके कार्यक्रम तय हैं और उन कार्यक्रम को तहत वो लगातार पार्टी के दौरे पर हैं। प्रचार प्रसार अन्य राज्यों में जहां मतदान होना है वहां कर रहे हैं। बैठक में जो लोग आए हैं, बहुत बढ़िया बात, बैठक में रवि वर्मा साहब बहुत बेहतरीन बात आपने याद दिलाई। इतनी व्यस्तता के बाद दिग्विजय सिंह बिहार से जुड़ सकते हैं, नकुलनाथ नहीं जुड़ सकते। देखिए ललित जी टेक्निकली कारण हो सकते हैं, टेक्निकली कारण से वो नहीं जुड़ पाए, तो इसका अंतर आप अपने विशेषाधिकार से कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये निष्पक्ष क्या बात कर रहे हैं? मेरा विशेषाधिकार हो जाती है। एक ही छोटा सा अधिकार है रवि भाई, चैनल पर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं चर्चा, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं ललित जी कि टेक्निकली कारण से वो नहीं जुड़ पाए, लगातार उन्हें टेक्निकली कारण से नहीं जुड़ पाए। वो जूम पर हम उन्हें जोड़ने का मीटिंग में प्रयास कर रहे थे। दिग्विजय सिंह जी पटना में लगातार है, पार्टी की व्यवस्था है, पार्टी का कार्यक्रम है। जो लोग थे मध्य प्रदेश में अवेलेबल, वे सारे लोग बैठक में आए। जिन विषयों पर हमारी चर्चा होनी थी विधि सम्मत लगातार उन विषयों पर चर्चा हुई है। अजय यादव जी का तो काम है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि वो जा चुके हैं, तो आज जिस भारतीय जनता पार्टी को जाना जाता है झूठ, फरेब और षड्यंत्र के लिए, तो वो षड्यंत्रकारी बातें ही करेंगे जिसका जनता से या आम जनमानस से कोई होता नहीं। और जनता इस बात को जानती है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लोग भ्रम फैलाते हैं। रिएक्शन लीजिएगा। जी चलिए प्लीज यादव साहब रिएक्शन। ललित जी सवाल हमने नहीं उठाया, सज्जन सिंह वर्मा ने उठाया है। वो भी चले गए हैं क्या कांग्रेस छोड़ के? षड्यंत्र साजिश कर रहे हैं। अरे रवि भाई उन्होंने कहा है कि हमारे नेताओं में कार्रवाई नहीं होती है। भीतर घात का सवाल, हमने तो नेताओं का नाम नहीं लिया, हम तो भीतर घात की बात कर रहे हैं। भीतर घात, मैंने तो किसी नेता का नाम नहीं लिया। मैं आपके बगल में बैठा हूँ, मैंने किसी नेता की एब्सेंट का नाम नहीं उठाया, मैंने किसी नेता का नाम नहीं लिया। सज्जन वर्मा ने कहा कि भीतर घातियों पे कार्रवाई होना चाहिए। सज्जन वर्मा भी चले गए क्या कांग्रेस छोड़ के? वो षड्यंत्र कर रहे हैं भाई। सज्जन वर्मा कब चले गए पार्टी छोड़ के? अरे सज्जन वर्मा कह रहे हैं, हमने सज्जन वर्मा ने बोला, उसी संबंध में सज्जन वर्मा ने बोला कि षड्यंत्र करने वालों पे कार्रवाई नहीं होती है। ये सज्जन वर्मा कह रहे हैं। आप सज्जन वर्मा से बड़े नेता हो गए तो ये मुझे जानकारी नहीं है पार्टी में। अरे सज्जन वर्मा कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। सज्जन वर्मा कह रहे हैं कि हार की तैयारियों से निकलो। क्या कहा सज्जन वर्मा ने? ये तो बैठक के बाद कहा उन्होंने। बैठक का एजेंडा तो पहले से डिसीजन होगा, वो आपके समक्ष होगा। जहां तक बड़े नेताओं की अनुपस्थिति का बात है, मूल विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। रवि भाई देखो, रवि भाई एक लगातार बातचीत सुनी भी जाती है। देखिए ऐसा है कि विषय पे रहना चाहिए। चलिए हमने ठीक से बातचीत नहीं होती। अब चलेंगे थोड़ी सी भाजपा में चले गए, सत्य को प्रकाश में परखेंगे, सियासत के सत्य को प्रकाश में परखेंगे प्लीज। नहीं, पर्याप्त शोर मचाने का मैंने आप लोग को मौका दिया। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा सर, सर्जरी की जरूरत है, सुधार की जरूरत है, सुधार किया जाएगा
और आपके सामने वो कैडर बेस्ड संगठन जो बेहतरीन मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। आखिर ये वक्त कब आएगा, ये सर्जरी कब होगी? सर्जन की कमी है, सर्जिकल इक्विपमेंट की कमी है, या इच्छा शक्ति की कमी है? डॉक्टर शर्मा, देखिए, जब भी कोई पॉलिटिकल आउटफिट स्ट्रांग बनने की ओर होता है तो उसमें सबसे चीज डिसिप्लिन होता है। अगर डिसिप्लिन का डंडा मजबूत होता है तो आप ये मान के चलिए कि वो संगठन बहुत मजबूती की ओर बढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा उदाहरण है। यहां डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज है और उसके कारण ही कहीं ना कहीं वो इतना बड़ा पॉलिटिकल आउटफिट बन पाया है। आप देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पॉलिटिकल लीडर उस पार्टी का कभी भी पार्टी लाइन से हटके या व्यक्तिगत विचार कभी नहीं देता। ये कांग्रेस में नहीं है। हालांकि सज्जन सिंह वर्मा का जो कहना है वो बिल्कुल ठीक है कि अगर डिसिप्लिन मजबूत होगा, डिसिप्लिन कब मजबूत होगा? जब एक्शंस होंगे, जब कार्रवाइयां होंगी तो निश्चित रूप से डिसिप्लिन मेंटेन होता है, और डिसिप्लिन जब मेंटेन होता है तो संगठन मजबूत होता है, तो लोग हिमाकत नहीं कर पाते। आपने एक बड़ा सवाल पूछा कि आखिर कमी क्या है, कि सर्जरी क्यों नहीं हो पा रही है। देखिए, यहां मुझे ऐसा लगता है जब पार्टी बहुत सारे सेटबैक झेलती जा रही हो, लगातार कांग्रेस के सीनियर लीडर्स का या सिटिंग एमएलएस का दूसरे अपने अपोनेंट मेन पार्टी में अगर पलायन हो रहा है, ऐसे में एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन भी खतरनाक हो जाते हैं। लेकिन ये तय है कि जो भी बगावती है या जिसने किसी भी इलेक्शंस के दौरान बगावत की है, तो उसके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी तो उससे मैसेज पार्टी का मजबूत नहीं जाता है, लूज मैसेज जाता है, और उसका बेनिफिट उसकी अपोजिशन पार्टी उठा लेती है। कांग्रेस के साथ अभी विल पावर की वो कमी नजर आ रही है, केवल बयानबाजी में है, एक्शन हो नहीं रहे हैं। अगर एक्शन होते, लेकिन अब मजबूरी क्या है कि अगर एक्शन कर भी दिए ना तो रूल में है, 20 साल से रूल में नहीं है। थोड़े समय के लिए पार्टी सत्ता में आई, पार्टी के ही लोगों ने, जुदा-जुदा जैसे लोगों ने पार्टी सत्ता से उसको हटा दिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर पुनः उसको सत्ता में ला दिया। ठीक। एक एक्सपेरिमेंट और कड़े और बड़े फैसलों से जुड़ा सवाल रहेगा। मैं आऊंगा आपके पास। अजय सिंह यादव साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय सिंह यादव साहब, एक पहलू ये भी, थोड़ा और पुराने चले जाएं अपन तो आप ज्यादा बेटर समझ पाएंगे, कि कम से कम सज्जन सिंह वर्मा कुछ कह पा रहे हैं, कम से कम लक्ष्मण सिंह कुछ कह पा रहे हैं, कम से कम अजय सिंह राहुल कुछ कह पा रहे हैं। आपकी पार्टी में तो कहने की गुंजाइश ही खत्म रहती है यादव साहब। देखिए ललित जी, भारतीय जनता पार्टी में पार्टी संगठन सर्वोपरि होता है और प्रत्येक नेता के लिए कार्य और प्रत्येक कार्य के लिए उपयुक्त नेता की पद्धति होती है। यहाँ संगठन का निर्णय सर्वोपरि होता है और कांग्रेस पार्टी में धड़ों नेताओं में एक ऐसा संघर्ष होता है जिसमें आपस में एक दूसरे को हराने की होड़ होती है। आज नकुल नाथ और उमंग सिंगार का ना होना केवल एक ही बात बताता है कि इन्हें जीतू पटवारी का नेतृत्व स्वीकार नहीं है, इसके अलावा कोई कारण नहीं है। अगर उन्हें जीतू पटवारी का नेतृत्व स्वीकार होता तो वो इस बैठक में आते, और यही कांग्रेस पार्टी की परंपरा है। सज्जन वर्मा जैसे, अजय सिंह राहुल जैसे बड़े नेता इस बात को स्वीकार करते हैं क्योंकि वो पार्टी की व्यवस्था में 30-40 साल से काम कर रहे हैं और वो जानते हैं कि पार्टी में ये गुटबाजी, खेमेबाजी, एक दूसरे के नेताओं को निपटाना, ये नेताओं के संरक्षण पर होता है। और इसमें मैं कोई विरोधी बात नहीं कर रहा हूं। ये कांग्रेस की एक ऐसी बीमारी है जिससे कांग्रेस बाहर नहीं निकल पा रही है। ये कांग्रेस के नेताओं को स्वीकार करना पड़ेगा। आप सच्चाई स्वीकार नहीं करते हैं यादव साहब। बीजेपी में तो मिसालें हैं। अब इमरती देवी के ऑडियो आते रहते हैं, पंडोखर सरकार से वो पूछती तो पंडोखर सरकार बताते हैं कोई अपना ही है जिसने तुम्हें हराया है। हालांकि अब जो नरोत्तम मिश्रा है वो ये कहने लगे कि शायद ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से सीट गई, पर जग जाहिर है उनकी प्रतिस्पर्धा।
देखिए ललित जी, भारतीय जनता पार्टी में पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी पार्टी संगठन के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाने की कोई परंपरा नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन की जो लाइन और पार्टी का जो प्रत्याशी होता है वही अधिकृत होता है, उसके अलावा कोई लाइन नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी में संगठन और पार्टी नाम की कोई चीज नहीं होती है। यहाँ खेमे और खेमे के प्रमुख नेता, उनके अनुसार उनके समर्थक काम करते हैं। यही भाजपा और कांग्रेस में मूल अंतर है। ये भी तो बात है ना, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गई बीजेपी। कितने सारे नेता खंडवा से जो बनते हैं, आप उस फूल को तोड़ के ले जाते हैं। आ रहा हूं मैं आपके पास, आ रहा हूं आपके पास। ये कि उनके यहाँ अच्छे नेता क्यों छोड़ के जा रहे हैं जी? वो तो जश्न मना रहे हैं कि बहुत अच्छा चले गए। मनाओ जश्न, एक दिन चलिए। खाली हो जाओगे। रवि वर्मा जुड़े हुए। रवि जी, आपका रिएक्शन फिर सवाल रहेगा प्लीज। जी रवि वर्मा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपका रिएक्शन प्लीज। जी जी ललित जी, दरअसल जिस तरीके की दलीलें दे रहे हैं अजय यादव जी, उसका वास्तविकता से कोई सरोकार ही नहीं है। आपने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया इस चर्चा में कि किस तरीके से इमरती देवी जी पंडोकर सरकार के पास जाते हैं। अभी भी जो है सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाने की जो मांग है उनके लोग सरेआम रख देते हैं। गोविंद सिंह जी के बयान हमने देखे। तो जिस तरीके का उपहास भारतीय जनता पार्टी के ही लोग जिस कैडर की बात करते हैं उस कैडर का उड़ाते हैं, तो मुझे लगता है कि अजय सिंह यादव जी उस बात को या तो सहमत करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो उस झूठ में रंगने का काम कर चुके हैं कि वो रंग गए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में तो कम से कम डेमोक्रेसी को बचाने की बहस चल रही है कि भारतीय जनता को खत्म करना चाहती है। हमारे यहाँ निश्चित पर एकदम स्वतंत्रता है, व्यक्ति बात रख सकता है। यहाँ केवल बंद कमरों में तय होता है और थोप दिया जाता है। अगर आज की जो बैठक का जो विषय था, अजय यादव जी ने इंटरप्ट किया, काफी उस चर्चा को बोलने का प्रयास किया, लेकिन सज्जन वर्मा जी ने जो कहा है उस विषय पर ही बैठक थी। तमाम ऐसे विषय थे जिन पर बिंदुवार चर्चा की और जो कड़े डिसीजन लिए जाएंगे वह भी आपके समक्ष होंगे। लेकिन बताना तो यह होगा कि किस तरीके से 15 से 20 साल के टेन्योर के अंदर भारतीय जनता पार्टी है, शिवराज जी की जो अदावत रही है कैलाश विजयवर्गीय से है, नरोत्तम मिश्रा से, तो गुटों और खेमों में बटी तो भारतीय जनता पार्टी है, जो एक पीढ़ी की पीढ़ी जो नेताओं की किस तरीके से बर्बाद करती हुई चली गई। अपना काम बनता भाड़ में जाए नेता और संगठन जनता। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का कल्चर ये सबने देखा है। आज किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी में इनके नेताओं का जो संघर्ष चल रहा है अपने आप को बचाने के लिए। मध्य प्रदेश भोपाल में ही जो है इनके वचन पत्र कहीं या घोषणा पत्र के रहते हैं शिवराज जी, और उनका घोषणा पत्र लॉन्च हो जाता है, उन्हें बुलाया तक नहीं जाता है। तो खेमे और गुटों में अच्छा रवि वर्मा जी, ये सख्त फैसलों में लगातार देरी आपको नुकसान पहुंचा रही है। वही बात तो कही गई ना कि अगर हम विधानसभा में ही एक्शन ले लेते तो लोकसभा में हम एक बेहतर परिणाम के साथ होते। जी प्लीज। हमने एक्शन लिए, हमने जिन्होंने अगर कहीं कोई गलती करी थी तो उनको बाहर निकाला है ना, और जो बाकी हैं इस तरह की जो शिकायतें हैं उन पर भी विचार विमर्श हो रहा है। लेकिन झूठ बोलना और किस हद तक बोलना ये कोई अजय यादव जी से सीखे। ये देखिए, चलिए यादव साहब, मर्यादा होती है ललित जी मैं जब से इनको इस बात को टोकना नहीं चाहता था, लेकिन डिबेट की एक मर्यादा होती है। आप व्यक्तिगत तौर पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, इस तरह की बात नहीं होना चाहिए। मुद्दों की बात, पार्टी की बात करना चाहिए। ये मैं कहूँ कि आप तो पूरे झूठ में रंगे हुए हो और पार्टी में ट्रेनिंग मिलती है झूठ की, तो ये इस तरह की बातचीत नहीं होती है। आपको ये बात समझना चाहिए। आज देखिए रवि भाई, मैं आपको इतनी देर से सुन रहा हूँ, जरा सुनना सीखिए। आप सुनना सीखिए, मैं इतनी देर से आपको सुन रहा हूं तो सुनना सीखिए। देखिए आज डिबेट का विषय है, आपके नेता सज्जन वर्मा कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में गुटबाजी है, ये हम थोड़ी कह रहे हैं। आपके नेता कह रहे हैं, सवाल ही हमने नहीं उठाया, सवाल आपके नेता उठा रहे हैं, सवाल आपके नेता अजय सिंह राहुल उठा रहे हैं। और मध्य प्रदेश में एक बात जरूर है, देखिए रवि वर्मा जी, रवि वर्मा, देखो भाई तुम बोल लो, मैं अभी चुप हो जाऊं? बिल्कुल, तो भाई बोल लो फिर, ठीक है। अब मैं बोलूं या हो गया हो तो रवि जी सुन ध्यान से, उन्होंने आपको सुना। और देखिए अरे ले मेरे तजुर्बे से सबक है मेरे रकीब, 2-4 साल उम्र में तुझसे बड़ा हूं मैं। सुन लीजिए प्लीज अजय जी, कंटिन्यू।
देखिए ललित जी, मेरा सवाल यह है कि ये ना हमने उठाया है सवाल, ना भाजपा के किसी नेता ने उठाया है। जिस पे आप चर्चा कर रहे हैं वो सवाल उठाया है सज्जन वर्मा ने, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, और कांग्रेस के नेता सारे जवाब दे रहे हैं कि भाजपा ने सवाल उठाया, भाजपा का झूठ है। अरे सज्जन वर्मा भाजपा के नेता हैं क्या? और कांग्रेस के नेता इन दावे प्रति दावों के साथ, याद रखें 4 जून भी आएगी, आज के बाद कल भी आएगा, तो वो दावे करना जो 4 जून को सामना कर सको। इस तरह की बातें मत करना कि 4 जून को मुंह छुपाते फिरो और ईवीएम का नाम लो। ठीक, एक सवाल मेरा भी आपसे, उस्मान गनी को जान रहे हैं आप? अजय सिंह यादव साहब, नहीं सुना होगा आपने, मैं रेफरेंस दे देता हूं। उस्मान, जिस तरह से मुसलमानों को लेकर बात कही गई, उस्मान गनी पदाधिकारी थे आपकी पार्टी के, मेरा ख्याल है जयपुर जी। उन बयानों को लेकर, उन भाषणों को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। इज इट अ डिसिप्लिन? देखिए ललित जी, ये राजस्थान यूनिट का मामला है, तो राजस्थान के नेता ही बता सकते हैं कि किस विषय में क्या निर्णय लिया है। अगर मध्य प्रदेश यूनिट का कोई मामला होगा तो जो हमारे क्षेत्राधिकारी होगा उस पर हम बयान दे सकते हैं। देखिए ललित जी, अगर राजस्थान यूनिट कोई निर्णय लेगी तो उन्होंने तथ्यों, मंगल ग्रह पे भी राजस्थान यूनिट ने तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया होगा, तथ्यों के आधार पर राजस्थान यूनिट ने निर्णय लिया। सत्यप्रकाश शर्मा सर बहुत देर से जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। शर्मा सर, थोड़ा वक्त कम बच गया, क्या नवाचार, पहल, इनिशिएटिव कांग्रेस के लिए बेहतरीन मौका है इन सब पर अमल करने का? डॉक्टर शर्मा, बहुत शॉर्ट में प्लीज। देखिए ललित जी, हालात कांग्रेस के मध्य प्रदेश में लगातार एक लंबे समय से सत्ता में न रहना, जब ऐसी परिस्थितियां होती हैं और संगठन भी नया हो, चाहे लीडर पोजीशन को देखें या पीसीसी चीफ को देखें, तो ऐसे में इनिशिएटिव्स लेने का वक्त है। और जब भी कोई इनिशिएटिव लिए जाते हैं तो कुछ ना कुछ चीजें सुधार भी होते हैं। कांग्रेस में संगठनात्मक रूप से मजबूत करने की बड़ी जरूरत महसूस की जा रही है, क्योंकि अभी तक कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का एरा था, अब कहीं ना कहीं वो जनरेशन शिफ्ट हुआ है दूसरी लीडरशिप में। ऐसे में उन्हें इंडिपेंडेंटली काम करने दिया जाना चाहिए, जिससे नई लीडरशिप के साथ नए लोग जुड़ने का एक मौका मिलेगा। ठीक, तो मैं ये मानता हूं कि ये वक्त कांग्रेस के साथ इनिशिएटिव लेने का है। ठीक, सिंहासन खाली करो कि तरुणाई आती है, कभी तो स्वीकार करना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थोड़ा ताप बढ़ गया था,